हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द डेली इलेक्ट्रीशियन में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हल्द्वानी से। और सुबह सुबह हमारे पास एक कस्टमर का कॉल आया है जिनके वहाँ फिट होना है इन्वर्टर और बैटरी। तो चलते हैं कस्टमर के घर की तरफ। अभी मैं हूँ नैनीताल हाईवे पे और हमें जाना है दमोह। और कस्टमर के घर हमें फ़िट करना है 750 वोल्ट का इन्वर्टर और 150 एम्पियर की बैटरी। तो चलते हैं कस्टमर के घर की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं वॉकवे मॉल के पास। यहाँ से हमें टर्न लेना है दमोह और ये पहुंच गए हम दमोह चौराहे। काफ़ी खूबसूरत सा ग्लोब बना हुआ है इस जगह पर। और चलते हैं आप चंबल पुल की तरफ। कस्टमर भी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे, उनकी कार आगे चल रही है हमसे और थोड़ी दूरी पे है उनका घर। और ये पहुंच गए हम उनकी कॉलोनी में और फटाफट से स्कूटी खड़ी करके चलते हैं उनके घर की तरफ। ये उन्होंने गेट खोल लिया था, लेकिन अचानक से जैसे ही हमने गेट खोला तो एक कैंचुए ने किया हमारा वेलकम। काफ़ी बड़ा सा कैंचुआ जो कि मैंने पहली बार देखा, क्योंकि पहाड़ों में इतने बड़े कैंचुए होते नहीं हैं। तो करते हैं कैंचुए को बाय बाय और चलते हैं अपने काम की तरफ। जगह हमने देख ली थी, हमें करना है इन्वर्टर फिट सीढ़ी के नीचे। और अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग। ये मैंने खोल लिया था इन्वर्टर और उन्होंने ट्रॉली नहीं ख़रीदी है, तो हमें इसी जगह पे रखना है इन्वर्टर और बैटरी को। तो इन्वर्टर मैंने उसी बॉक्स के इन्वर्टर के ही बॉक्स के ऊपर रख दिया था। और अब करते हैं बैटरी की अनबॉक्सिंग। ये 150 एम्पियर की बैटरी है। कस्टमर के 2 रूम है और साथ में किचन, वॉशरूम और एक छोटा सा बरामदा। तो ज़्यादा लोड नहीं है उनके घर पे, तो उन्होंने 750 वोल्ट का इन्वर्टर लिया हुआ है। तो ये 3 से 4 घंटे उनके घर पे कंटिन्यू बैकअप देगा। और अब सबसे पहले हमने खोल लेनी है इसकी सारी कैप्स जिसमें डिस्टिल वाटर रिफ़िल किया जाता है, क्योंकि ये कैप्स जो होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे पानी वगैरह इसका डिस्टिल वाटर गिरे ना करके कंपनी इनको देती है। और बाद में कंपनी इसमें अलग से भी हमें इंडिकेटर वाले कैप देती है, जो कि हमें इंस्टॉलेशन के समय लगाने होते हैं। और ये कस्टमर की सुविधा के लिए होता है कि इसमें आपको पानी पूरा शो होता रहे कि जितने भी इन्वर्टर बैटरी के सेल हैं उसमें पानी प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था प्लस और माइनस वाले वायर को लगाना। और इसमें बैटरी में दोनों पॉइंट्स के पास प्लस और माइनस का साइन बना हुआ होता है, तो आपको लगाते समय ध्यान देना है कि प्लस वाली वायर प्लस में जुड़े और माइनस वाली माइनस में। और जब कभी भी भविष्य में पानी इसमें रिफ़िल करते हैं तो उस समय इन दोनों पॉइंट्स को सही ढंग से चेक कर लीजिएगा कि इनमें कार्बन तो नहीं आया हुआ है। अगर इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में कार्बन आता है तो आप उसे खोल के गर्म पानी से सही से साफ़ करके दोबारा कस सकते हैं। और कसने से पहले आपने एक ध्यान देना है कि अगर आपके घर में वैसलीन या ग्रीस है तो थोड़ा सा इसमें लगा दें, जिससे कि कार्बन आसानी से नहीं आता है। और हमने कस लिए थे दोनों पॉइंट और हमें देनी है इसको सप्लाई। तो सबसे पहले हमने जो 3 पिन प्लग है उसको चेक करना है कि उस पर सही वोल्टेज आ रही है या नहीं। और उसके बाद प्लस और माइनस का भी ध्यान देना है। और राइट साइड हमेशा प्लस होता है और लेफ़्ट साइड माइनस। तो हमने चेक कर लिया था सही है और हमने प्लग कर दिया था इंसर्ट और उसके बाद हमने कर दिया था इन्वर्टर ऑन। तो देखिए ये 2 लाइटें जल गई हैं। पहली है मेन ऑन, दूसरी है बैटरी चार्जिंग की और
वार्निंग इन्वर्टर का प्लग ऑन करते ही तीसरी लाइट जल गई है, इसमें यूपीएस ऑन की। अभी आपको और इसमें चौथा जो बैटरी चार्जिंग वाली दिख रही है वो ऑरेंज कलर की दिख रही है। इसमें 3 कलर होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन का मतलब है कि बैटरी फुल चार्ज है, और ऑरेंज का मतलब है कि 50 से 70%, और रेड का मतलब है 50 से बिलो। तो हमने कर ली थी इन्वर्टर बैटरी की सही से इंस्टॉलेशन, और कस्टमर को भी हमने सही से चेक करा दिया था सारा लोड, और इन्वर्टर मोड में भी हमने उनको चला के दिखा दिया था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।